हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बीईआरसी एग्जाम के बारे में। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि अभी भी एग्जाम इस एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाने हैं, लास्ट डेट अभी भी बची हुई है, तो प्लीज 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 एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा। इसे लास्ट डे तक डिले नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। बीआरसी एग्जाम की तैयारी जब आप करेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्त एग्जाम में, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। इन टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा, यानी टोटल आपका क्वेश्चन पेपर 300 नंबर का हो गया। आपके पास नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो -1 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब इस एग्जाम में आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो अगर आप 160 से 170 नंबर के बीच में स्कोर करते हैं तो माना जाएगा कि हाँ, यू आर ऑन द सेफर साइड। लेकिन इसमें सिर्फ एग्जाम के बेसिस पर ही नहीं, अगर आपका एक वैलिड गेट स्कोर होता है तो उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। उसके बेसिस पे भी आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी गेट एग्जाम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके अंदर अगर आपको 160 से 170 नंबर स्कोर करना है तो क्या चीजें करें। देखो, मेजॉरिटी इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपके फिजिकल के टॉपिक्स बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, फिजिकल का हर एक टॉपिक जो सीएसआईआर नेट एग्जाम में आता है, वो आप अगर तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब इस एग्जाम के लिए आप ऑटोमेटिकली तैयार हो रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आपने नेट के लिए पढ़ी है उतना सफिशिएंट होगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना। और सिमिलरली इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, इनसे ही कुछ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, स्पेक्ट्रा इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप नेट के लिए अच्छे से तैयार कर रहे हैं, गेट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न एग्जाम के लिए आपको अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इंटरव्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा ग्राइंड किया जाता है। घंटे 1.5 घंटे तक आपका इंटरव्यू होता है, तो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को वहां पर चेक किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न से आगे बढ़े तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 8 और 9 मार्च को होगा। यानी आप मान लीजिए नेट एग्जाम अगर फेब के लास्ट वीक में भी दे रहे हो, या मान लो 16 के बाद भी दे रहे हो, तब भी आपके पास खाली कुछ दिन बचेंगे, उसमें आप इसके मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा और वही नोट्स दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और इस एग्जाम में जरूर बैठिएगा। उसके बाद जो वैलिड गेट स्कोर को अपलोड करने का समय है, 2025 का भी कर सकते हैं, 24 का भी कर सकते हैं और 23 का भी कर सकते हैं। तो 17 और 24 मार्च के बीच में आपको अपना गेट स्कोर अपलोड करना है। एक कट ऑफ रिलीज होगी, अगर आपका गेट स्कोर उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो हाँ, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो थर्ड स्टेज होगा, वो मतलब सेकंड स्टेज कह लीजिए इंटरव्यू का, वो 19 ऑफ मई से 13 जून के बीच में होगा। आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा, उस स्लॉट में उस दिन आप जाएंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फिर फाइनल लिस्ट आती है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो इसमें इंटरव्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिटन एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, भाई अगर आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स थी तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर एक सेमेस्टर भी थी मेरे दोस्त तो फॉर्म फिलअप कर देना। अगर आपके पास फिजिक्स थी ही नहीं तो रहने देना, आप एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ साथ एंड लगा हुआ है, मतलब ये दूसरी कंडीशन भी चाहिए कि आपके पास मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए क्लास 12 के लेवल पे। 12th में मैथ्स थी आपके पास और ग्रेजुएशन में फिजिक्स भी थी आपके पास, भले ही जनरल इलेक्टिव ही क्यों ना हो, थी, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहां से आगे बढ़ेंगे तो वैलिड गेट स्कोर 2023, 24 और 25 का एप्लीकेबल है। तो आपके पास अगर 23 का भी है और आप उसके बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 25 आप इस बार देने वाले हैं तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इन्होंने डेट दी हुई है, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी था। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट में जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स ही होता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए तो उसमें 29 ईयर्स, और ये सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से ही देखा जाएगा। एससी और एसटी 31 ईयर्स, और बाकी आप अगर इन क्राइटेरिया में फॉलो इन करते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए यार सिर्फ 26 ईयर ही रखा गया है, तो आप अगर अभी एलिजिबल हैं तो मौका अभी है, आप इस मौके को जरूर उठाइए, क्योंकि एक इंटरव्यू होता है, उस दिन हो सकता है आपका दिन हो, तो बात बन जाती है कई बार। तो
और यहाँ पे आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट मिलती है, अच्छी खासी ग्रेड ए की आपकी जॉब होती है, पे लेवल भी आपका लेवल 10 का रहेगा, काफी अच्छी और प्रेस्टिजियस जॉब होती है। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। इसके लिए कुछ अलग मेहनत नहीं करनी है। शाम को हम यूट्यूब के ऊपर जो जेआरएफ एक्सप्रेस और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ले रहे हैं, उसके अंदर हम ऑलरेडी आप लोगों को तैयारी करवाई रहे नेट के लिए। सेम चीजें ही आपको प्रिपेयर करनी है। नेट का एग्जाम दीजिए और फिर आप अपना बीआरसी का एग्जाम दे सकते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं आपसे जेआरएफ एक्सप्रेस के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।